आमतौर पर गर्भवती महिलाएं जो है वो सिजेरियन से घबराती हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो उसके लिए क्या करना चाहिए? मौसम बदल रहा है, ठंड खत्म हो रही है और गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बदलते मौसम में लोगों को परेशानी भी होती है। कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को कई तरह की परेशानी होती है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के पावर हाउस रोड स्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या कुमारी के पास हूँ। हम इनसे जानना चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में गर्भवती महिलाओं को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए और जो मौसम बदल रहा है उसको लेकर भी क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की बात की है मैडम, तो बता दीजिए, रंग में भी तो कभी परेशानी होती है, किस तरह का परहेज करना चाहिए? रंग खेलना है लेकिन परहेज के साथ। बहुत ज्यादा रंग अबीर लगाने से कभी कभी महिलाओं को या लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो एलर्जिक रिएक्शन से भी बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। खेलना है लेकिन परहेज के साथ। गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, अपना भी ध्यान रखना होता है। तो वो सब चीजों को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए उसके बाद होली खेले और परहेज से खेले। मौसम बदल रहा है मैडम, अब गर्मी आने वाली है, ऐसे में क्या ख्याल रखना चाहिए? बदलते मौसम में या तो गर्भवती महिलाएं हैं या जो गर्भवती नहीं भी हैं, नॉर्मल महिलाओं को भी अपने हाइड्रेशन का, यानी कि अपने शरीर में पानी की कमी नहीं हो, उसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे मौसम बदलता है तो सर्दी से गर्मी का मौसम आता है। कभी कभी आदमी धूप में निकलने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए समुचित मात्रा में पानी का प्रयोग करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यूटीआई की समस्या, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन होना, ये सब आम समस्या हो जाती है। तो क्या करें, परहेज के तौर पर क्या करें? परहेज के तौर पे पानी बहुत ज्यादा पीना है। यूटीआई से बचने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन से बचने के लिए पानी का सेवन ज्यादा करें। और उसके अलावा खान पान में विशेष तरीके से ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन वाला डाइट लेना चाहिए जिसमें पोषक तत्व वगैरह हो। धूप में नहीं निकले, जैसे गर्मी से, धूप में निकलना हो तो छाता का प्रयोग करें। कम से कम 3-4 लीटर तो पीना ही चाहिए गर्मी में। आमतौर पर गर्भवती महिलाएं जो है वो सिजेरियन से घबराती हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो उसके लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले तो पेशेंट को, मरीज को रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए, ताकि जो भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको उनके बारे में, पेशेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग कम से कम 3 बार नॉर्मल चेकअप के लिए बुलाते हैं, जिसको हम लोग एंटीनेटल चेकअप बोलते हैं। तो उसमें हम लोग पेशेंट का, बच्चा का ग्रोथ देखते हैं, वजन कितना बढ़ रहा है, उसका बच्चा जो पेट में है वो उसका पानी सही मात्रा में है कि नहीं है, मरीज का हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, बीपी ठीक रेंज में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। इसके अलावा बहुत चीज हम लोग देखते हैं। तो रेगुलर चेकअप में रहना बहुत जरूरी है। माइल्ड एक्सरसाइज की भी हम लोग सलाह देते हैं 3 मंथ्स ऑनवर्ड, 3 महीने के बाद। और 7 मंथ्स तक हम लोग बोलते हैं। भारी काम हम लोग थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं। पूरे प्रेगनेंसी में हम लोग भारी काम नहीं बोलते हैं करने को। हल्का हल्का एक्सरसाइज हो गया, फिर टहलना बुलना हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया। उसके अलावा खाने पीने में भी हम लोग न्यूट्रिशन डाइट, यानी कि पोषक तत्व लेने के लिए हरी साग सब्जी हो गई, पनीर हो गई। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको नॉन वेज खाने की सलाह देते हैं। इतना नॉर्मल जो है बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें सारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की मात्रा प्रचुर, मतलब समुचित मात्रा में हो, उसकी सलाह हम लोग देते हैं। बहुत ज्यादा खाने से बच्चा ओवरवेटेड हो जाएगा तो उसमें भी सिजेरियन की नौबत आती है, बच्चा फंसने का डर रहता है, नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं कम हो जाती है। तो एडेक्वेट वेट होना चाहिए, यानी कि 2.5 से 3 केजी के बीच में अगर हो, और माँ का जो डिलीवरी का रास्ता वो ठीक हो, तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर फर्स्ट बच्चा जो है ये सिजेरियन से हुआ है तो दूसरे बच्चे में भी सिजेरियन की नौबत आती है,
नौबत आती है और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी उसके बाद वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकता है। वेजाइनल डिलीवरी होता है, लेकिन है कि कितने दिन का इंटरवल है। उसके अलावा जो सिज़ेरियन हुआ है उसका अभी कितना परसेंट चांस है कि फिर से वो टाँका फट सकता है, यानी कि स्कार वीक हो सकता है। हाँ, तो वो हम लोग को देखना होता है। चूँकि पेशेंट कंसेंट पे साइन नहीं करते हैं कि अगर कोई दिक्कत होने से डॉक्टर को ही दोषी ठहराते हैं। इसलिए हम लोग उस चीज़ से बचते हैं। नहीं तो पेशेंट अगर कंसेंट दे दे कि नहीं मैडम जो करना है कीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई भी डॉक्टर कोशिश करेगा कि नॉर्मल ही हो जाए। नॉर्मल हो सकता है। बस एक है कि आजकल का समय चेंज हो गया है। मरीज़ के अटेंडेंट लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई भी अनहोनी होने से, कोई भी नेगेटिव चीज़ होने से, इसलिए डॉक्टर डरते हैं। किस कंडीशन में सिजेरियन करना पड़ता है डिलीवरी? कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। बहुत सारी कंडीशन है जिसमें कि नॉर्मल की संभावना नहीं होती है। जैसे कि बच्चा आड़ा-आड़ी हो, मतलब ट्रांसवर्स लाई हो। उसमें क्या होता है कि बच्चा का पोजीशन ना ही वो सीधा होता है, ना ही उल्टा होता है। उसमें अगर नॉर्मल का ट्राई हम लोग करेंगे, तो बच्चा का हाथ निकलने का संभावना है या बच्चा का नाभि निकलने का संभावना है। दोनों कंडीशन में बच्चा नुकसान होने का डर रहता है और नॉर्मल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर टर्म प्रेगनेंसी यानी समय पूरा है और बच्चा आड़ा-आड़ी है, उस कंडीशन में 100% सिज़ेरियन ही होना है। दूसरा कंडीशन है प्लासेंटा प्रीविया यानी पूरे नीचे होना, बच्चा ऊपर और पूरे नीचे। उस कंडीशन में अगर पेशेंट को दर्द होता है या ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो वो ब्लीडिंग रुकता नहीं है। उस कंडीशन में हम लोग को सिज़ेरियन करना पड़ता है मरीज़ की जान बचाने के लिए, ठीक है ना? उसमें अगर नॉर्मल का ट्राई करेंगे तो मरीज़ की जान जाने की संभावना होती है। तीसरा कंडीशन है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी कि उल्टा बच्चा। उल्टा बच्चा में नॉर्मल डिलीवरी होता है, वेजाइनल डिलीवरी होता है, लेकिन बच्चा का वेट अगर ज़्यादा है, पहला बच्चा है और बच्चा का वज़न ज़्यादा 3 केजी, साढ़े 3 केजी के ऊपर का बच्चा है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग नॉर्मल का ट्राई करेंगे, तो कभी-कभी बच्चा का माथा फँसने का डर रहता है और बच्चा का नुकसान होने की संभावना रहती है। उस कंडीशन में अगर हम लोग नॉर्मल का ट्राई करते हैं, वेजाइनल डिलीवरी का ट्राई करते हैं, तो कभी-कभी मरीज़ की जान जाने की संभावना है। अगर पेन होगा, तो मरीज़ का सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कोई पेशेंट है जिसको जो एनीमिक है और वो उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम 4 ग्राम है, उसमें अगर हम लोग एकाएक नॉर्मल का ट्राई करेंगे तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बच्चा कभी-कभी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, यानी कि बच्चा का प्रोग्रेस ठीक-ठाक रहा, लेबर प्रोग्रेस ठीक-ठाक रहा, लेकिन बच्चा आकर के अटक गया, तो उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इसके अलावा कुछ-कुछ माइनर केसेज़ है, जैसे कि बच्चा अंदर में पैखाना कर दिया, यानी कि मेकोनियम पास कर गया, उस कंडीशन में नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन बच्चा को कभी-कभी हल्का-फुल्का दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कंडीशन है। ऐसा भी सिचुएशन आता होगा मैडम आपके पास कि लग रहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन पता चला कि नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अचानक से हमको अब सिजेरियन करना है। ऐसा कंडीशन आता ही है। हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग देख ही रहे हैं कि अचानक से लग रहा है और तुरंत में बच्चा का प्रोग्रेस ठीक-ठाक था, धड़कन ठीक-ठाक हम लोग को मिल रहा था। बच्चा का जो हम लोग एफएसएच सुनते हैं, बच्चा का धड़कन, वो ठीक-ठाक मिल रहा, अचानक से लगने लगा कि नहीं वो डिस्ट्रेस में चला गया बच्चा और धड़कन हम लोग को कम या ज़्यादा मिलने लगा। तो उस कंडीशन में हम लोग अटेंडेंट को बोलते हैं या नॉर्मल प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, लास्ट में आते-आते आकर के अटक गया बच्चा। तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट को बोलते हैं कि अगर सिजेरियन करवा लीजिएगा तो बेहतर होगा, नहीं तो नॉर्मल करने में कभी-कभी बच्चा की जान जाने की संभावना रहती है। तो सबसे अच्छा क्या पोजीशन है में कितने वजन का बच्चा हो कि बेहतर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? 2.5 से 3 केजी वजन का रहे और मरीज का भी हर चीज़ ठीक रहे, एडेक्वेट पेल्विस हो, यानी रास्ता ठीक हो, तो बच्चा होने की संभावना 90% से ऊपर ही बोलूँगी मैं कि नॉर्मल की संभावना है। नॉर्मल ही ज़्यादा होना चाहिए। सिज़ेरियन होता भी है। सिज़ेरियन तो है कि जिस कंडीशन में नॉर्मल नहीं हो सकता है, उस कंडीशन में हम लोग सिज़ेरियन की सलाह देते हैं। कभी कोई ऐसा केस सामने आया है जब बच्चे का वजन ज्यादा और नॉर्मल डिलीवरी हुआ आपके यहाँ? हाँ, हुआ है। एक 5 केजी का बच्चा का भी हुआ है। 5 केजी का बच्चा? एक हुआ है, जिसमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ है। कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा केस सामने आया कि अधिक बच्चे का वजन अधिक है और उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है? हाँ, एक केस तो हुआ है मेरे यहाँ
जिसमें मुझे लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 केजी का बच्चा था, लेकिन उसका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। हाँ, थोड़ी हम लोग को परेशानी हुई उसमें। सोल्जर डिस्टोसिया होता है जिसमें बच्चा का माथा निकल जाता है और ये दोनों फँस जाता है, तो वैसा हुआ था, लेकिन फिर बहुत प्रयास करने के बाद फिर उसका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। गार्जियन लोग भी बहुत खुश थे डिलीवरी के बाद, और स्टाफ लोग भी बहुत कोऑपरेट किए उस दिन। नॉर्मल डिलीवरी होता है, ऐसा नहीं है, 4 केजी का तो होता ही है, और 5 केजी तक का हुआ है मेरे यहाँ, एक केस ऐसा है। ये अपने आप 4 केजी तक आप कह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है। हाँ, ऐसे ट्विन, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जुड़वा बच्चा यानी ट्विन प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकता है, बशर्ते कि प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन दोनों बच्चा का ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे कि दोनों बच्चा सीधा हो, एक बच्चा सीधा हो, एक बच्चा उल्टा हो, या बच्चा का दोनों बच्चा का साइज जो है एडिक्वेट यानी 2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी से कम का हो, तो आराम से बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, और बच्चा डिस्ट्रेस में नहीं हो, यानी सब चीज़ ठीक ठाक रहे तो ट्विन प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी मतलब वेजाइनल डिलीवरी होता है।